विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती। परेड कमांडर सब इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह ने माननीय मुख्य अतिथि महोदय को परेड के निरीक्षण के लिए आमंत्रित किया। आज ही के दिन भारत वर्ष आजाद हुआ। आज हम आजादी के 74 शानदार और गौरवमयी सफर पूरा कर आज 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। देश की स्वतंत्रता में लाखों लोगों ने अपना बलिदान दिया। ये अवसर ऐसे वीर सपूतों को याद करने का है, उन्हें श्रद्धा। परेड कमांडर सब इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह ने परेड को परेड कमांडर सब इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह के नेतृत्व में आकर्षक मार्च पास्ट चला। परेड में शामिल सभी लोगों का अभिवादन स्वागत करेंगे।
पहली टुकड़ी सब इंस्पेक्टर अखिलेश के नेतृत्व में हिमाचल पुलिस, हिमाचल प्रदेश पुलिस पूरे भारतवर्ष में अपनी अलग पहचान बनाए हुए है। निर्भय, सत्यनिष्ठ, निष्पक्षता से जनसेवा में समर्पित प्रदेश पुलिस का अपना गौरवमयी इतिहास है। महिला पुलिस टुकड़ी की अगुवाई एएसआई बलराज कदम से कदम मिलाकर सलामी मंच की ओर बढ़ते पुलिस जवानों मानो हम सभी में सुरक्षा की भावना उत्पन्न करते हैं। विजय कुमार के नेतृत्व में होमगार्ड की टुकड़ी सलामी मंच की ओर से गुजरती हुई होमगार्ड महिला रंजना कुमारी के नेतृत्व में, इसके बाद एनएसएस गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज भरमौर अमन के नेतृत्व में, एनसीसी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज भरमौर और एनसीसी एनएसएस गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भरमौर गर्ल्स की छात्राएं और इस पर एक आकर्षण के नेतृत्व में आप सभी की जोरदार तालियों के अभिवादन के साथ मेरा आग्रह 75वें स्वतंत्रता दिवस के जिला स्तरीय कार्यक्रम आदरणीय श्री राकेश पठानिया जी से इस पावन पर्व पर अपना संदेश और मार्गदर्शन हम सभी के लिए लें। जोरदार तालियों से स्वागत करें। 1947 रात को 12 बजे इस देश का नया इतिहास शुरू हुआ, जब अंग्रेजों के चूंगे से 200 साल के बाद मेरा भारत, आपका भारत आजाद था। आज उस दिन को बनाने के लिए हम सब यहाँ पर भरमौर में उपस्थित हैं। 75वें स्वतंत्रता दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। ये देश जो 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे, आज हम अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, जिन वीरों की कुर्बानी, जिन वीर शहीदों के बदौलत हमने 75 ऐसे वर्ष देखे हैं, सबसे पहले मैं उनको नमन करना चाहूंगा, उनको प्रणाम करना चाहूंगा, उनको सलाम करना चाहूंगा कि आपकी कुर्बानी के बदौलत ये भारत एक आजाद भारत, एक सशक्त भारत, एक स्वतंत्र भारत आज आगे बढ़ रहा है। और 75वें इस स्वतंत्र दिवस पर जब मैं पीछे नजर घुमाता हूं, तो आज जब भारत को अपने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देखता हूं, तो एक अलग भारत पाता हूं। इस पूरे विश्व का एक सबसे जोरदार भारत पाता हूं। इस दुनिया का एक सबसे ताकतवर देश मैं अपने भारत को मानता हूं। आज ये भारत क्षमता रखता है दुनिया में किसी के साथ में लोहा लेने की। आज मेरा सैनिक इस विश्व का सबसे, जिसको कहते हैं कि वीर सैनिक की श्रेणी में आता है। आज मैं इन सब वीर सैनिकों को सलाम करता हूं और आप सबको इसकी बधाई देता हूं। हिमाचल प्रदेश ने इस देश के साथ लगातार अपनी तरक्की की मार्च पास्ट को आगे रखा है। हमने हर सफर में आगे बढ़ने का प्रयास किया है और आगे बढ़ेंगे। और सबसे विचित्र बात तो ये है कि आज हम सब मास्क पहन के यहाँ बैठे हैं। एक ऐसा समय आज हमारे देश पूरे विश्व के अंदर से गुजर रहा है कि जहाँ पे हमें इस बीमारी का, इस पैंडेमिक का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, हमें कोई किसी किस्म की इसकी तैयारी नहीं थी, पूरे विश्व में इसके बारे में कोई दवाई नहीं थी। उसके बावजूद मोदी जी के नेतृत्व में, जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में हमने एक जोरदार लड़ाई इस कोरोना वायरस के साथ लड़ी है। और
इसमें काफ़ी हद तक जीत भी प्राप्त की। पर मित्रों, आज इस दिवस के दिन मैं आपको चेतावनी भी देना चाहूँगा कि अब थर्ड वेव आ सकती है। हमें अभी भी अपनी सुरक्षा, अपने इस बीमारी से दूर रहने के लिए मास्क पहन के रखना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना होगा और अपने आप को और अपने प्रदेश को और अपने गांव को और अपने जिले को इस महामारी से दूर रखना होगा। आज हिमाचल सरकार ने बहुत, और खास करके पिछले 3.5 साल से जयराम ठाकुर के नेतृत्व में जिस तरीके से हमने इस बीमारी को लड़ा है, आज मुझे इस बात का बड़ा गर्व है जो वैक्सीनेशन आज पूरे विश्व में हो रही है, जो टीकाकरण बन रहा है, पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा हब टीका बनाने का कोई उभरा है तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतवर्ष उभरा है। आज भारत वर्ल्ड का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन का सेंटर बनकर निकला है। इसकी भी देशवासियों को सबको बहुत बहुत बधाई। और उससे बड़ी बधाई इस बात की है कि वैक्सीनेशन लगाने में जो प्रदेश नंबर 1 पे पूरे देश में चल रहा है, वो प्रदेश, आपका प्रदेश हिमाचल प्रदेश, जयराम ठाकुर के नेतृत्व वाला हिमाचल प्रदेश पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 पर। इस बात की भी आपको बहुत बड़ी बधाई कि आज टीकाकरण में हम नंबर 1 पे उभर कर आए हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि अभी भी हम अपना गार्ड नीचे ना करें, हम अपने आप को बचाएं और प्रदेश को और देश को और अपने गांव को बचाएं। हमारे देश ने लगातार और हमारे प्रदेश लगातार बहुत तेजी से आगे बढ़ाई की। जनमंच के माध्यम से हमने लोगों की समस्या सुनना शुरू की। मुख्यमंत्री कल्याण सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 के प्रति एक बहुत ओपन सरकार आपके सामने है कि कोई भी अपनी शिकायत 1100 नंबर पे करके अपनी बात का समाधान कर सकता है। हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, हिमकेयर योजना, सहारा योजना, एक हिमकेयर योजना के माध्यम से 5 लाख तक का बीमा आपका हर व्यक्ति का आज बहुत सस्ते रेट में हमने करने का प्रयास किया और करोड़ों रुपए इसमें बांटे और लाखों लोगों ने इसका फायदा उठाया। कोई व्यक्ति बीमार है, पैरालिसिस हो गया, डायलिसिस चल रहा है, कोई शरीर का अंग काम नहीं कर रहा, वो बिस्तर पर निर्भर है, उसके लिए 3000 रुपये महीने का सहारा योजना शुरू करके जयराम ठाकुर जी ने आज हम पर बहुत कृपा की है। और हमारी सरकार इस बात को सुनिश्चित कर रही है कि गरीब से गरीब का सहारा बनकर वो उभर कर सामने आए। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना में हमने नौजवान मित्रों को अपने पैरों पे खड़ा होने का प्रयास किया और उनको इस बात का हौसला दिया कि हम नौकरी ना मांगे, हम नौकरी बांटने का प्रयास करें। इसी तरीके से मुख्यमंत्री स्टार्टअप योजना, ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में हमने बहुत बड़ा काम, एक बहुत बड़ी छलांग हिमाचल प्रदेश में लगाई। पर उसके तुरंत बाद ये कोरोना काल शुरू हो गया, जिसकी वजह से आज भी, पर उसके बावजूद भी 17,000 करोड़ की ग्राउंड ब्रेकिंग करने में हम कामयाब हुए। सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसे ये सरकार बनी, हमने इसको 80 साल से कम करके 70 साल का किया। अब महिलाओं का उसमें 65 साल का कर दिया, जिससे बहुत बड़ा लाभ हमारे जो बुजुर्गों को मिला है। इसी तरीके से स्वर्ण जयंती नारी स्वावलंबन योजना, शगन योजना कि कोई भी परिवार से हो, गरीब बच्चा हो तो 31,000 रुपये का शगन हम उसकी शादी में डालेंगे। ऐसी योजना भी हमने हिमाचल प्रदेश में शुरू की है। मुख्यमंत्री खेत समर्थन योजना, जल जीवन मिशन के तहत हर घर के अंदर अगले साल के अंत तक हमने हर घर में जो है स्वच्छ पानी पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और नई मंजिलों के तहत हमने एक बहुत बड़ा काम करने का प्रयास किया, जिससे पर्यटक जो है और ये हमारा प्रदेश पर्यटक के मानचित्र पे बहुत ऊपर जाए। आपको मैं आज बधाई का संदेश भी देना चाहूँगा। होली उतराला रोड का FC अप्रूवल हमें मिल चुका है और इसका कार्य हम बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं। और 46 करोड़ 50 लाख रुपए की अनुमति नबार्ड से हमें इसके लिए मिली है। ये भी एक बहुत बड़ा अध्याय जो है अब भरमौर और होली के बीच में और बैजनाथ के बीच में शुरू होगा। पर्यटन की नई दृष्टियाँ यहाँ पे खुलेंगी और मैं समझता हूँ कि नई मनाली से ऊपर भी हमारा क्षेत्र आगे बढ़ेगा। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज भरमौर का काम जोरों शोर से लगा हुआ है, अगले 5 महीने में इसको पूरा करके देंगे। सिविल हॉस्पिटल भरमौर का काम भी जल्द चला हुआ है। इस तरीके से एक हमारी नई योजना जल भंडारण की अब शुरू हुई है, जहाँ पे छोटे छोटे चेक डैम बनाकर हम इसका कार्य शुरू करेंगे। मैं भरमौर विधानसभा क्षेत्र के लिए पहली इंस्टॉलमेंट 5 करोड़ रुपये की आज रिलीज कर रहा हूँ, ताकि इसका कार्य हम जोर शोर से शुरू कर सके। इसी तरीके से आपको बहुत बधाई। बन्नी माता के सड़क के लिए भी अब 25 करोड़ की DPR अप्रूव होगी है, नबार्ड से पैसा आ गया है और बन्नी माता का एक बहुत बढ़िया आलिशान रास्ता हम आपको बना के देंगे। हमारे सबके हमारा प्रतीक है, हमारी बहुत सी आशा उस मंदिर के साथ जुड़ी हुई है। मैं भी पिछले दिनों में गया था और आज एक बन्नी माता में फॉरेस्ट रेस्ट हाउस की मैं घोषणा कर रहा हूँ, जिसका कार्य हम बहुत जल्द शुरू कर देंगे। इसी तरीके से बहुत से कार्य हैं
जो यहाँ पे जोरों शोर से चल रहे हैं, एक बार फिर इस बात की आपको निवेदन करता हुआ और आपको बधाई देता हुआ कि 75 वर्ष के शानदार इस देश के इतिहास में, और सबसे बड़ी बात तो हिमाचल प्रदेश के लिए ये है कि हमारे जो सैनिक हैं उन्होंने लगातार जो अपना जो जिसको कहते हैं बलिदान, वो पूरे देश के स्वतंत्रता के लिए दिया है। और बड़ी बात ये पहला महावीर चक्र जो है मेजर सोमनाथ शर्मा जी को, जो पालमपुर से थे, वो हिमाचल प्रदेश के थे, उनको मिला। और महावीर चक्र जो सेकंड अवार्ड होता गैलेंट्री का, वो भी हिमाचल प्रदेश के हमारे नूरपुर के ही हमारे कर्नल पठानिया को मिला। ये दोनों वीर हिमाचल के ही थे जिन्होंने पहला पुरस्कार इस देश की उसके लिए लिया। और कारगिल ऑपरेशन में भी सबसे ज्यादा शहादत हमने दी और सबसे ज्यादा मेडल भी हमने प्राप्त किया। ज्यादा ना बोलता हुआ मित्रों, एक बार फिर आपको ये निवेदन करता हुआ, जहां आज हम एक बहुत शौक के साथ अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे और एक संकल्प लेंगे कि इस भारत की आज़ादी को हमेशा ऊंचा रखें, इस राष्ट्रीय झंडे को हमेशा ऊंचा रखें। इस ओलंपिक गेम्स में आपने देखा कि हमारा इतना बड़ा देश 7 मेडल लाने में कामयाब हुआ, और मोदी जी का संकल्प है 3 साल के बाद जब पेरिस में ओलंपिक गेम्स होंगे तो कम से कम 50 बार ये देश का झंडा ऊपर चढ़ेगा, 50 पदक हम लेकर वहां से वापस आएंगे, ताकि देश का गौरव और आगे बढ़े, हम और आगे बढ़े और देश भारत हमेशा आगे बढ़ता रहे। एक बार फिर आपको शुभकामनाएं देता हुआ, आपको बहुत बहुत आज दिन की बधाई देता हुआ, एक बात का आपसे प्रार्थना करूंगा कि आइए मिलकर इस देश के इस दिन के ऊपर हम संकल्प लें, इस कोरोना महाकाल से बचने के लिए अपने आप को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के साथ आगे बढ़ें। आप सब ने मुझे सुना और आज सबको इस दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत श्री राकेश पठानिया जी, यहाँ के लोकप्रिय विधायक जियालाल कपूर जी, उपस्थित सभी महानुभाव, सबको मेरी तरफ से भी स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। अब मेरे साथ सभी शब्द लेंगे आज इस शुभ अवसर पर, मैं बोलूंगा, आप पीछे से इसको रिवाइज करेंगे। हम सब स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित किए जा रहे आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर उन सभी वीर स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति अपनी भावनीय श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिन्होंने देश की आजादी दिलाने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। आज जबकि पूरा विश्व वैश्विक महामारी कोरोना के दौर से गुजर रहा है, ऐसे में हम सब मिलकर शपथ लेते हैं कि हम सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए वैश्विक महामारी पर विजय हासिल करेंगे। हम अपने देश की आन बान और शान के लिए महान स्वतंत्रता सेनानियों की प्रेरणा लेते हुए अपने देश को प्रगति की राह पर ले जाने का दृढ़ संकल्प लेते हैं। भारत माता की शिव की पावन धरा शिव भूमि भरमौर में स्वतंत्रता के महापर्व का आयोजन अपने आप में ही विशेष है। माननीय वन मंत्री जी, माननीय विधायक महोदय की गरिमापूर्ण उपस्थिति और आप सभी की मौजूदगी इस कार्यक्रम की भव्यता और गरिमा को आगे बढ़ा रहा है। आज़ादी के इस जश्न की भव्यता और इस दिन को यादगार बनाने के लिए खूबसूरत सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होना है। जिला चंबा का अपना समृद्ध इतिहास है। यहाँ की उच्च परंपराएं और संस्कृति हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है। ऐसे ही जिला चंबा की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए मेरा आग्रह रहेगा, गद्दी सांस्कृतिक कला मंच रूणु कोठी भरमौर के कलाकारों का
प्रस्तुति बराबर रहेगा, इनके लिए जोरदार तालियां। अगली प्रस्तुति राजकीय औद्योगिक संस्थान परमार के बच्चे आपके सम्मुख लेकर आ रहे हैं। मेरा आग्रह रहेगा बच्चों से कि आप जल्दी से अपनी प्रस्तुति लेकर आ रहे हैं।
शारदा चंबा की और संस्कृति बहुत लोकप्रिय है और इसी का एक हिस्सा बुरई नृत्य, जिसमें केवल महिलाएं ही इस नृत्य को करती हैं, और ये लेकर आ रहे हैं युवक मंडल सामरा बठेड़ा।
श्री मणिमहेश गद्दी सांस्कृतिक मंच भरमौर, आप इन्हें सम्मानित करें। जिला प्रशासन की ओर से कुछ ऐसे भी लोगों को आज प्रशंसा पत्र दिए जाने हैं जिन्होंने बहुत बेहतर कार्य सवाई रेंज वन मंडल भरमौर, आपने भी श्रमदान, सड़क के किनारे पौधारोपण अभियान में बहुत ही सराहनीय सेवाएं दी हैं। आपको भी जिला प्रशासन की ओर से प्रशंसा पत्र दिया जा रहा है। इसके बाद श्री सुनील कुमार, आप भी डिप्टी रेंजर के पद पर तैनात हैं, चंबा ब्लॉक वन मंडल चंबा। सांप मानव संघर्ष में उत्कृष्ट कार्य के लिए आपको सम्मानित किया जा रहा है, प्रशंसा पत्र दिया जा रहा है। श्री मनोहर नाथ, वन रक्षक, वन बचाव तथा श्रमदान के माध्यम से सड़क के किनारे पौधारोपण अभियान में सराहनीय सेवाएं आपने दी, उसके लिए आपको प्रशंसा पत्र दिया जा रहा है। महोदय, इस कार्यक्रम में को मनमोहक बनाने वाले सांस्कृतिक दल भी हमारे बीच हैं। गद्दी सांस्कृतिक कला मंच रूनी कोठी भरमौर, जिन्होंने डंडारस जो पुरुष डांस था, पुरुष नृत्य था, उसको किया, उनसे आग्रह रहेगा मेरा। गद्दी सांस्कृतिक कला मंच, आप शीघ्र मंच की ओर आ जाएं। इसके बाद राजकीय औद्योगिक संस्थान भरमौर, राजकीय औद्योगिक संस्थान भरमौर, इसके बाद युवक मंडल सामरा, आज जो आकर्षक मार्च पास्ट युवक मंडल सामरा, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो कृपया मंच की ओर आ जाए। युवक मंडल सामरा के कलाकार, जिन्होंने खूबसूरत गुरई नृत्य यहाँ प्रस्तुत किया। मणिमेश गद्दी संस्कृति कला मंच भरमौर, परेड कमांडर सब इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह, प्लाटून कमांडर सब इंस्पेक्टर अखिलेश, बेस्ट कंटिजेंट एचसी प्रवेश कुमार, बेस्ट कंटिजेंट ऑनररी हेड कांस्टेबल इब्रार मिर्जा, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बलराज, लेडी कांस्टेबल उमा कुमारी, लेडी कांस्टेबल कुमारी दीपिका, प्लाटून कमांडर विजय कुमार होमगार्ड से, बेस्ट कंटिजेंट श्री सुनील कुमार जी, बेस्ट कंटिजेंट श्री तेज सिंह जी, प्लाटून कमांडर रंजना कुमारी होमगार्ड से, एचएचजी इंदू बेस्ट कंटिजेंट होमगार्ड, एचएचजी अनुराधा बेस्ट कंटिजेंट होमगार्ड, प्लाटून कमांडर सोहन सिंह, जो आकर्षक बैंड जिसकी मधुर धुन पर सारा मार्च पास्ट हुआ, उसके प्लाटून कमांडर एचएचजी सोहन सिंह, बेस्ट कंटिजेंट राकेश कुमार, बेस्ट कंटिजेंट एचएचजी पवन कुमार। इसके बाद प्लाटून कमांडर मिस राखी,
बेस्ट कंटिजेंट मिस कविता, बेस्ट कंटिजेंट मिस अंजुमन, प्लाटून कमांडर एनएसएस गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल भरमौर मिस खुशबू, बेस्ट कंटिजेंट मिस्टर तुषार गवर्नमेंट बॉयज स्कूल बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल भरमौर, मिस मनीषा गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल भरमौर और मिस अवंतिका गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल भरमौर। बेस्ट कंटिजेंट। इसके बाद एलएचसी जरम सिंह जी नंबर 495 और एलएचसी विकी कुमार नंबर 220 और फ्लैग होस्टिंग के लिए एचएससी गुलाम नबी जी। Oh
की 75वीं वर्षगांठ की ढेरों शुभकामनाएं और बधाई। हम आभारी हैं माननीय वन युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री आदरणीय श्री राकेश पठानिया जी का, मुख्य सचेतक एवं विधायक बटियात विक्रम जेरियाल जी का, माननीय विधायक भरमौर पांगी क्षेत्र आदरणीय श्री जियालाल कपूर जी का, मंच पर आसीन अन्य सभी महानुभावों का, जिला प्रशासन का, इलाके के प्रबुद्ध लोगों का और पत्रकार बंधुओं का, जिन्होंने इस कार्यक्रम में अपनी गरिमापूर्ण उपस्थिति देकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इसी के साथ ये कार्यक्रम यही समाप्त होता है। जय हिंद, जय हिंद। जी, मैंने जो कहना था मैंने स्टेज से कहा है। वैसे आप सबको आज की इस पावन दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। हमारे वीरों ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है जिसकी बदौलत आज हम इस दिन मना रहे हैं और इस दिन को देख रहे हैं। आज उनको नमन करने के लिए और उनको प्रणाम करने के लिए और उनकी याद में ये कार्यक्रम जो हर वर्ष 75 साल के एक बहुत बड़ा आदर्श और एक देश की शादी है, इसको बयान करने में बहुत समय लगेगा। फिलहाल मोदी जी के नेतृत्व में, जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में एक बहुत बढ़िया काम हमारी सरकार और केंद्र सरकार कर रही है और मैं आज के इस पावन दिवस पर आप सबको शुभकामनाएं और एक दिन पिछले 2 महीने से चल रहा है जी, आज भी करूँगा गुरुवार में और ये लगातार आगे अगला 1 महीने चलेगा। 1 करोड़ और 40 लाख पेड़ लगाने का हमारा बयान है। इसके अलावा हमने हर वार्ड मेंबर को पंचायत के और हर पार्षद को और हर बंदे को जो है 51 पेड़ भेजे हैं जयराम जी के निर्देशन अनुसार, जिसके कारण हम बिल्कुल ज़मीनी स्तर पर जाके भी पौधारोपण कर रहे हैं। बहुत बड़ा पौधारोपण करने का हमारा धन्यवाद। थैंक यू।